द मूवी स्टोरी में वापस स्वागत है। आज मैं आपको 2016 की एक कॉमेडी फंतासी फिल्म सुपर फैमिली दिखाने जा रहा हूं। स्पॉइलर अलर्ट, सावधान रहें और ध्यान रखें। रूस के तट पर एक अंधेरी रात है और ओलेग तस्करों के एक समूह की मदद कर रहा है जो एक छोटी नाव पर 1 टन कैवियार चुराने की कोशिश कर रहे हैं। उसने जिस नाविक को काम पर रखा है वह इस विचार का विरोध करता है, उसे याद दिलाता है कि उसकी नाव केवल 600 किलो ही ले जा सकती है और ओलेग के ज्यादा पैसे देने की पेशकश के बावजूद वह अपने फैसले पर अडिग रहता है। हालांकि यह ओलेग को हार मानने के लिए पर्याप्त नहीं है। वह अपनी पत्नी को फोन करने का नाटक करता है लेकिन वास्तव में तस्कर से बात करता है और उसे कहता है कि वह माल को 600 किलो बताए ताकि नाविक इसे ले जाए। यह चाल काम कर जाती है और ओलेग अपना 1 टन कैवियार नाव पर लदवाने में सफल हो जाता है, लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं जा पाते। नाव और माल धीरे धीरे डूबने लगता है और लोगों के पास तट तक तैरने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। जब नाविक अपनी नाव के नुकसान के लिए भुगतान की मांग करता है तो ओलेग उसे अपनी नई और आधुनिक कार दे देता है, जिसके बाद उसके पास नाविक की पुरानी जर्जर गाड़ी और तस्करों का 1 मिलियन का कर्ज बचता है। अगले दिन ओलेग अपनी गर्लफ्रेंड श्वेता से मिलने उस बैंक में जाता है जहां वह काम करती है और लोन मांगता है, लेकिन श्वेता उसे लोन नहीं दे सकती क्योंकि वह पहले लिया गया लोन अभी तक चुका नहीं पाया है। मदद करना चाहते हुए श्वेता एक वैकल्पिक समाधान सुझाती है। वे उसके परिवार से मदद मांग सकते हैं क्योंकि उनके पास एक मकान है। ओलेग को यह विचार पसंद नहीं है क्योंकि वह श्वेता के परिवार को बर्दाश्त नहीं कर सकता और उन्हें दोबारा देखना नहीं चाहता, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। वे श्वेता के घर पहुंचते हैं जहां पूरा परिवार एक साथ रहता है। श्वेता के पिता बोरिस, जो अजीब गाने गाना पसंद करते हैं और 5 साल से घर से बाहर नहीं निकले क्योंकि वे एक वांछित व्यक्ति हैं। उनके नाना पावेल, जो चाहते हैं कि उनकी मृत्यु हो जाए। उनकी बहन रीता, जो थिएटर में अकाउंटेंट के रूप में काम करती है लेकिन एक परफॉर्मर बनना चाहती है। उनका भाई तोलिक, जो सेना में भर्ती होना चाहता है लेकिन अपने अस्थमा की वजह से नहीं हो पाता और कुत्तों को प्रशिक्षण देना पसंद करता है। और उनकी छोटी बहन साशा, एक युवा लड़की जो बड्डी होने का सपना देखती रहती है और श्वेता के बॉयफ्रेंड पर क्रश रखती है। ओलेग बोरिस से अपनी पैसे की समस्या के बारे में बात करने की कोशिश करता है, जिसके लिए उसे तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक बोरिस गाना पूरा नहीं कर लेते। जब बोरिस आखिरकार उसकी बात सुनते हैं तो वह घबरा जाते हैं, यह सोचकर कि घर बेचना अपने परिवार को गुलामी में बेचने जैसा है। ओलेग उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि कोई कुछ नहीं खोएगा, उसे बस एक गारंटर पत्र की जरूरत है, लेकिन यह बेकार है। बोरिस का जवाब अभी भी ना है। अचानक उनकी बहस तब रुक जाती है जब एक उल्का पिंड छत को तोड़कर घर के बीच में आ गिरता है और पावेल को लगता है। पहले तो परिवार बाहर भागता है, यह सोचकर कि उन पर हमला हो सकता है, लेकिन जैसे ही उन्हें आकाश में उल्का पिंडों की बौछार दिखाई देती है वे समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है और अपने नाना की जांच करने के लिए वापस अंदर जाते हैं। उसे बिस्तर पर ले जाने के बाद ओलेग और भाई बहन उल्का पिंड को निकालकर बेचने के लिए खोदना शुरू करते हैं, लेकिन एक एक करके भाई बहन सोने चले जाते हैं और ओलेग को अकेले खोदने के लिए छोड़ देते हैं। वह सुबह तक काम खत्म नहीं करता और जब वह गड्ढे से बाहर निकलता है तो उसे पावेल बिस्तर से पुकारते हुए मिलते हैं, जो उसे बताते हैं कि वह मरने वाला है। ओलेग एम्बुलेंस बुलाना चाहता है लेकिन पावेल मना कर देते हैं। उन्होंने काफी जी लिया है और शांति से इस दुनिया को छोड़ना चाहते हैं। मरने से पहले वह ओलेग को अपने परिवार के लिए एक आखिरी संदेश देते हैं, वे सब नर्क में जा सकते हैं। पावेल की नब्ज जांचने के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सच है, ओलेग श्वेता के पास खबर देने के लिए दौड़ता है, लेकिन वह गहरी नींद में है और ध्यान नहीं देती। ओलेग उसके बगल में सो जाता है और जब तोलिक बाद में उसे कुछ दिखाने के लिए आता है तो श्वेता जा चुकी होती है। ओलेग तोलिक के पीछे लिविंग रूम में जाता है और पाता है कि उल्का पिंड एक अजीब तरल में बदल गया है। साशा को सुपर ताकत मिल गई है और रीता उड़ सकती है। श्वेता एक पल बाद दिखाई देती है, उसका आधा शरीर अदृश्य है और पावेल अचानक उनके साथ शामिल हो जाते हैं, जीवित और स्वस्थ। लेकिन जब रीता अपनी नई क्षमता को नियंत्रित नहीं कर पाती और छत के छेद से उड़कर बाहर चली जाती है तो वह जल्दी ही जमीन पर गिर जाती है और पावेल फिर से मर जाते हैं, जबकि श्वेता पूरी तरह से दिखाई देने लगती है। रीता को वापस अंदर लाने और उसे बांधने के बाद ताकि वह फिर से न उड़ जाए, जिससे पावेल फिर से जाग जाते हैं, वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उल्का पिंड ने उन्हें विशेष शक्तियां दी हैं। श्वेता सोचती है कि उन्हें अधिकारियों को बुलाना चाहिए और जैसे ही वह कमरे से निकलती है पावेल फिर से मर जाते हैं और रीता उड़ना बंद कर देती है। ऐसा लगता है कि ये विशेष क्षमताएं केवल तब काम करती हैं जब वे सब एक साथ हों। वे एक डॉक्टर से मिलने जाते हैं और उससे इसके बारे में पूछते हैं,
लेकिन डॉक्टर कहता है कि वे स्वस्थ हैं और उनके शरीर में कुछ भी गलत नहीं है। यह रुकावट प्रभाव जो उन्हें अलग होने पर मिलता है वह बस उनकी शक्तियों का हिस्सा होना चाहिए। बाद में रात के खाने के दौरान वे अपनी शक्तियों के साथ क्या करना चाहिए इस पर चर्चा करते हैं। रीता परफॉर्म करना चाहती है, लेकिन पावेल सोचते हैं कि अगर लोगों को पता चला तो उन पर प्रयोग किए जाएंगे। जब तोलिक अपने कुत्तों को खाना खिला रहा होता है और उसे पता चलता है कि वह अब उनकी बात समझ सकता है, ओलेग बोरिस को बताता है कि परिवार को टीवी पर आना चाहिए और इसके लिए पैसे मिलने चाहिए, लेकिन बोरिस अपने परिवार का इस तरह इस्तेमाल करने से इनकार कर देते हैं। जब वे सोने जाते हैं, ओलेग श्वेता से बैंक में रखे पैसे के बारे में पूछता है, जबकि वह सोचती है कि क्या उसके बच्चे अदृश्य होंगे। अगली सुबह पावेल खुद को फांसी लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह बेकार है। जब तक वह अपने परिवार के आसपास है वह जीवित रहेगा। बोरिस को अपनी शक्ति का पता चलता है, जो टेलीपोर्टेशन है। जब वह बाथरूम में जाता है और बहुत जोर लगाता है और वह फैसला करता है कि परिवार को इससे निपटने के लिए थोड़ी ही छुट्टी चाहिए। समूह एक झील पर मछली पकड़ने जाता है और जब बोरिस अपनी शक्ति को नियंत्रित करना सीखते हैं, ओलेग सभी को अपने बनाए प्लान के बारे में बताता है। उन्हें एक साथ मिलकर बैंक लूटना चाहिए। श्वेता के अदृश्य होने की वजह से उसे बस अंदर जाना है और पैसे का बैग लेकर बाहर आना है, जबकि बाकी लोग पास में कार में बैठे रहें ताकि वह अपनी शक्ति न खोए। रीता, तोलिक और साशा तैयार हैं, लेकिन बोरिस इस विचार को ठुकराते रहते हैं, यहां तक कि कहते हैं कि उन्हें परवाह नहीं अगर ओलेग चला जाए और वे अपनी शक्तियां नहीं इस्तेमाल कर पाएं। गुस्से में ओलेग कार में बैठ जाता है और श्वेता उसके पीछे जाती है। अपने परिवार को कहती है कि पावेल के शरीर को तहखाने में रख दें जब तक वे वापस न आए। रास्ते में ओलेग श्वेता को समझाने की कोशिश करता है कि उसका प्लान अच्छा है, लेकिन अचानक उन्हें दूसरी कार द्वारा रुकने के लिए मजबूर किया जाता है। यह तस्कर हैं जो अपने पैसे मांगते हैं। ओलेग उन्हें बताता है कि वह 1 महीने में पैसे दे सकता है, लेकिन वे इसे स्वीकार नहीं करते। वह 1 हफ्ते में भुगतान करेगा, वरना वे उसके अंगों को चीनी काले बाजार में बेच देंगे। तस्करों के जाने के बाद श्वेता को आखिरकार समझ आता है कि ओलेग का कर्ज सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह उसकी जान को भी खतरे में डालता है, इसलिए वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन दंपति बोरिस को एक शानदार नया घर दिखाने ले जाते हैं जो वे प्लान का पालन करने पर खरीद सकते हैं। बोरिस को नहीं लगता कि उन्हें नए घर की जरूरत है, लेकिन श्वेता आखिरकार अपने लिए खड़ी डीडी होती है और कहती है कि परिवार पुराने जर्जर घर से तंग आ चुका है और वे कहीं भी जाएंगे जहां काम करने वाला शौचालय हो। बोरिस फिर भी मना करते हैं, लेकिन जब श्वेता रोने लगती है और बताती है कि वह पहली बार अपने पिता से मदद मांग रही है, फिर भी वह अपनी बेटी की नहीं सुन रहे, तो बोरिस आखिरकार मान जाते हैं और बैंक लूटने के लिए सहमत हो जाते हैं। प्लान के विवरणों पर चर्चा करने के बाद परिवार अपनी नई जिंदगी का जश्न मनाता है और साशा बार बार ओलेग और श्वेता को निजी समय बिताने से रोकती रहती है। अगली सुबह वह मेकअप लगाकर ओलेग को प्रभावित करने की कोशिश करती है। ओलेग तब हैरान रह जाता है जब अचानक सभी परिवार के सदस्य सहयोग करने की शर्तें रखना शुरू कर देते हैं। पावेल चाहते हैं कि लूट के बाद उनकी अंत्येष्टि की जाए, रीता दर्शकों के सामने उड़ना चाहती है और साशा उसके साथ डेट करना चाहती है। ओलेग को लगता है कि वे बहुत ज्यादा मांग रहे हैं और सह करने से मना कर देता है, लेकिन बोरिस उसे डांटते हैं और कहते हैं कि अगर वह परिवार का हिस्सा बनना चाहता है तो उसे बदले में उनकी मदद करनी होगी, वरना सौदा खत्म। इसलिए ओलेग के पास सभी की इच्छाएं पूरी करने के अलावा कोई चारा नहीं है। रीता के थिएटर का दौरा करने और उसके शो को शेड्यूल करने के बाद ओलेग को आखिरकार अपनी शक्ति का पता चलता है जब वह श्वेता के साथ बिस्तर में होता है। वह अपनी उंगली से पानी डाल सकता है, जिसे श्वेता बताती है कि यह पौधों को पानी देने के लिए उपयोगी है। अगली सुबह साशा जोड़े के साथ उस बैंक की जांच करने जाती है जो उनका शिकार होगा। यह वह बैंक नहीं है जहां वह काम करती है, ताकि उन पर शक न हो। विवरणों पर चर्चा करते समय साशा पूछती है कि अगर श्वेता पकड़ दी गई और जेल चली गई तो क्या होगा, ये सोचते हुए कि ओलेग की देखभाल कौन करेगा। मजाक में श्वेता उसका साथ देती है और कहती है कि वह ऐसा कर सकती है। जब वे घर लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि तोलिक ने अपना सिर मुंडवा लिया है, क्योंकि उसे सेना में स्वीकार कर लिया गया है, जिसका मतलब है कि वह बैंक लूटने के लिए उपलब्ध नहीं होगा। बोरिस को दुख होता है कि वह अपने बेटे को खो देगा, लेकिन ओलेग प्लान के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। इसलिए वह अपने संपर्कों के बीच कुछ तार जोड़ता है और सेना से तोलिक से बात करने के लिए कहता है कि यह सब एक गलती थी। तोलिक जाहिर तौर पर इस घटनाक्रम से गुस्सा और परेशान है, लेकिन बोरिस यह छिपाते नहीं हैं कि उनके अनुसार सेना ने सही रास्ता देख लिया है। ओलेग तोलिक को सांत्वना देता है,
उसे बताता है कि बैंक लूटने के बाद वह कुछ लोगों से बात कर सकता है और उसे सेना में जगह दिलवा सकता है, जिससे तोलिक का भरोसा जीत जाता है और वह उसे गले लगाता है। इसके बाद वे पावेल की अंत्येष्टि की व्यवस्था करने के लिए एक अंत्येष्टि गृह जाते हैं। कर्मचारी उन्हें एक कागज देता है जिसे पावेल अपनी छाती पर चिपका सकता है, ताकि जब पुलिस उसे मृत पाए तो वे उसे वहां ले जाएं। इसके बाद ओलेग साशा को एक शानदार रेस्तरां में लंच के लिए ले जाता है, जबकि परिवार दूर से उन्हें देखता है और श्वेता अपनी बहन पर नजर रखने के लिए। साशा चाहती है कि ओलेग उसे लूट के बाद अपने साथ ले जाए, क्योंकि वह अपने परिवार को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन इससे पहले कि ओलेग उसे मना करे, उन्हें तस्करों द्वारा बाधित कर दिया जाता है जो वहां भी खाना खा रहे हैं। वे ओलेग से पूछताछ करने के लिए पास आते हैं, और जब साशा को पता चलता है कि वे बुरे लोग हैं तो वह खड़ी हो जाती है और उन्हें पीटने में नहीं हिचकिचाती। पूरा परिवार परेशानी से बचने के लिए भागने लगता है, जिससे साशा अपनी सुपर ताकती खो देती है और अंततः तस्करों को भी पीछे छोड़ देती है। बाद में परिवार रात को तोलिक के कुत्ते को राष्ट्रगान गाते हुए सुनते हुए बिताता है। अगले दिन आखिरकार प्लान को अंजाम देने का समय आ जाता है। ओलेग कार को सड़क के उस पार धूप में पार्क करता है, क्योंकि बोरिस द्वारा इशारा किया गया छायादार गली में नो पार्किंग का साइन है। चूंकि वह केवल अपने शरीर को अदृश्य कर सकती है, अपने कपड़ों को नहीं, श्वेता अपने कपड़े उतार देती है और अदृश्य और नग्न होकर ओलेग के साथ बैंक में चली जाती है। वह कर्मचारियों के पीछे पीछे चलती है ताकि सभी पासवर्ड और सेफ कोड सीख सके, जबकि ओलेग फर्श के नक्शे की तस्वीर लेता है अगर उन्हें भागने की जरूरत पड़ी तो। इस बीच बोरिस को धूप से थकान हो रही है और वह ठंडी हवा के लिए कार को छोटी गली में ले जाता है। यह एक समस्या बन जाती है। वह क्षेत्र केवल बैंक के बख्तरबंद ट्रक के लिए है, और जब एक ट्रक आता है तो वे परिवार से हटने के लिए कहते हैं। बोरिस मना कर देता है, क्योंकि इससे श्वेता दिखाई दे जाएगी, तो कोई और विकल्प न देखकर गार्ड अपने ट्रक का इस्तेमाल करके कार को धक्का देकर हटाते हैं। जैसे ही श्वेता एक कर्मचारी और एक क्लाइंट के सामने दिखाई देती है जो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते, परिवार ओलेग को फोन करता है, जो बाहर भागता है और पावेल के शरीर को बैंक के सामने खींचने में उनकी मदद करता है ताकि वे सब श्वेता के करीब हो सकें। वह तुरंत अपनी शक्तियां वापस पा लेती है और गायब हो जाती है, जिससे वे दोनों लोग जो उसे देख रहे थे सोचते हैं कि उन्हें भ्रम हुआ था। परिवार जाने की तैयारी करता है, लेकिन पुलिस द्वारा रोका जाता है, जो केवल उनकी जांच करना चाहती है। हालांकि बोरिस सोचता है कि वह एक वांछित व्यक्ति है और टेलीपोर्ट कर जाता है, अनजाने में पुलिस के ट्रक के अंदर पहुंच जाता है और इसके लिए गिरफ्तार हो जाता है। कुछ घंटों बाद ओलेग उसे बाहर निकालता है, एक और कार भुगतान के रूप में खोने के बाद, और जब वे घर पहुंचते हैं तो वह परिवार को बताता है कि बोरिस वास्तव में वांछित नहीं है और यह सब उनकी कल्पना थी। गुस्से में वह सभी को उनके बुरे व्यवहार के लिए चिल्लाता है और उनसे वादा करवाता है कि अब कोई और बहस या उनकी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होगा। अगले दिन हालांकि उन्हें अभी भी रीता को थिएटर ले जाना है, क्योंकि यह सौदे का हिस्सा था। जब उसकी बारी आती है तो वह देखती है कि वहां बहुत सारी भीड़ है, जिसमें वह लोग भी शामिल हैं जिन्हें वह जानती है, और उसे स्टेज फ्राइट हो जाता है। रीता थिएटर से उड़कर बाहर निकल जाती है और अब प्रदर्शन नहीं करना चाहती। जब ओलेग उसके पीछे जाता है तो उसे तस्कर मिल जाते हैं, जो उसे स्टेज पर ले जाते हैं और उसे पीटते हैं, जिससे वह दिन का नया शो बन जाता है। जब वे आखिरकार उसे छोड़ देते हैं तो ओलेग इतना गुस्सा और आहत है कि वह पूरे परिवार को उनके बार बार होने वाले असफलताओं के लिए अपमानित करता है, उन्हें आलसी, स्वार्थी मूर्ख कहता है, जो दुनिया की सबसे अच्छी तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ अपनी पीठ खुजाने के लिए कर सकते हैं। ओलेग उन्हें छोड़ना चाहता है, उनके साथ और कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन बोरिस को एक विचार आता है और वह उसे अपहर करने का फैसला करता है। जब रात होती है, परिवार बैंक लूटने के लिए तैयार होकर वापस जाता है। जब पावेल पास में घूम रहे कुछ नशे में धुत लोगों को ईंधन पीकर और अपनी सांस में आग लगाकर ध्यान भटकाता है, तो बाकी परिवार अपने चेहरे ढक लेता है और हमले के लिए तैयार हो जाता है। साशा सड़क के सामने एक ट्रक को धकेल देती है ताकि उनकी हरकतें छिपी रहें। फिर वह उस चेन को खींचती है जो रीता ने खिड़की पर डाली थी, जिससे दीवार में एक छेद बन जाता है। बोरिस अंदर टेलीपोर्ट करता है और साशा श्वेता को छेद में फेंक देती है, इससे पहले कि रीता उसे उठाकर दूसरों के साथ वहां ले जाए। फिर श्वेता अपने सीखे हुए कोड का उपयोग करके अलार्म को निष्क्रिय कर देती है और साशा सेफ को उठाकर सड़क पर फेंक देती है। जैसे ही परिवार पैसे निकालना शुरू करता है और उन्हें कार में डालता है, पुलिस आ जाती है, लेकिन तोलिक कुत्तों को उनके पीछे भेजकर उनका ध्यान भटकाता है। जितना पैसा वे ले सकते थे उसे लेने के बाद वे पावेल को उठाकर भाग जाते हैं, जो अपने भागते समय पीछे आग छोड़ देता है। जब तक वे बैंक से दूर पहुंचते हैं और जश्न मनाते हैं, तब तक सूरज उग चुका होता है।
पावेल उस मोमेंटो का उपयोग उन्हें सौदे का आखिरी हिस्सा याद दिलाने के लिए करता है और उनसे उसे पीछे छोड़ देने की मांग करता है ताकि वह आखिरकार मर सके। सभी लोग उससे अलविदा कहने के बाद परिवार गाड़ी चलाकर चला जाता है, लेकिन जब वे पावेल का शरीर मरता हुआ देखते हैं तो उन्हें दुख होता है और वे उसे मदद करने के लिए लौटते हैं। पावेल इसे स्वीकार नहीं करता और उन पर चिल्लाता है, उन्हें याद दिलाता है कि यही वह चाहता है। बोरिस बीच में बोल पड़ता है कि उन्हें एक खुशहाल परिवार के रूप में साथ रहना चाहिए, लेकिन ओलेग उसे याद दिलाता है कि वे नहीं रह सकते क्योंकि उनका किया गया प्लान उतना साफ सुथरा नहीं था और पुलिस उन्हें जल्दी या देर से ढूंढ लेगी। इसके अलावा वह और श्वेता पहले ही थाईलैंड जाने की योजना बना चुके हैं। तोलिक मॉस्को के लिए जाएगा और साशा और रीता ब्राजील जाना चाहती हैं। लड़कियां चाहती हैं कि बोरिस उनके साथ जाए, लेकिन उसे जवाब देने का समय नहीं मिलता क्योंकि पावेल उन्हें बताता है कि उसने पुलिस को बुलाया है ताकि वे उसका जल्द मरने वाला शरीर ढूंढ सकें। इसलिए परिवार इस बार हमेशा के लिए चला जाता है। कुछ घंटों बाद जब ओलेग पैसे बांटना शुरू करता है तो श्वेता को अपने नाना पसंद की मृत्यु से गहरा दुख होता है, जो पैसे लेने से मना कर देती है, ये कहकर कि उन्हें इन्हें वापस करना चाहिए। ओलेग मना कर देता है तो श्वेता उसे कार से बाहर निकाल देती है। ये कहना है कि वह अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। यह देखकर कि परिवार में कुछ भी नहीं बदला है, ओलेग चला जाता है और अपने काम का निपटारा करता है। वह तस्करों को उनके बकर्जे का भुगतान करता है, फिर बाकी पैसे को अपने शरीर पर कपड़ों के नीचे टेप करके छिपा लेता है। जब वह देश छोड़ने के लिए हवाई अड्डे पर जाता है तो वह खबरों में देखता है कि परिवार को पावेल का शरीर अंत्येष्टि गृह से लेने की कोशिश करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले तो वह इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार जब वह विमान में चढ़ जाता है तो वह अपराध बोध से निपट नहीं सकता और उन्हें मदद करने के लिए शहर में लौट जाता है। उसका पहला पड़ाव अंत्येष्टि गृह है, जहां वह कर्मचारी को रिश्वत देकर शरीर वापस लेने की कोशिश करता है। यह देखकर कि पावेल को लेने के लिए इतने लोग बेताब हैं, वह आदमी 1 मिलियन मांगता है और ओलेग द्वारा कम राशि की बातचीत की कोशिशों को स्वीकार नहीं करता। चूंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं, ओलेग अपने पास बचे सारे पैसे देता है और पावेल को लेकर उस कोर्ट में जाता है जहां परिवार पर मुकदमा चल रहा है। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, सभी अपनी शक्तियां वापस पा लेते हैं और अराजकता शुरू हो जाती है। बोरिस पिंजरे से बाहर टेलीपोर्ट करता है और जब वह और पावेल लोगों को पीटना शुरू करते हैं, साशा पिंजरे को तोड़कर अपने भाई बहनों को बाहर निकाल देती है। वे एक साथ कई पुलिस अधिकारियों को बेहोश कर देते हैं, जबकि बाकी लोग भाग जाते हैं। और अब जब वे सब फिर से एकजुट हो गए हैं, बोरिस स्वीकार करता है कि इस तरह का पागलपन भरा प्लान आधिकारिक तौर पर ओलेग को परिवार का हिस्सा बनाता है। उनके लिए बाहर सशस्त्र पुलिस का एक समूह इंतजार कर रहा है, जिसे रीता धार्मिक भयावह का नाटक करके ऊपर उड़कर ध्यान भटकाती है। इससे उन्हें एक कार चुराने और भागने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, लेकिन पुलिस जल्द ही होश में आती है और शहर में उनका पीछा शुरू कर देती है। बोरिस एक पुलिस कार के अंदर टेलीपोर्ट करता है ताकि उन्हें भगा दे। साशा अपनी सुपर ताकत से दूसरों को धकेल देती है और जब वे गलती से एक सब्जी स्टैंड से टकराते हैं और शीशा गंदा हो जाता है तो ओलेग अपनी उंगली से पानी डालकर उसे साफ करता है। साशा फिर से अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कार को अचानक मोड़ने में मदद करती है, जिससे सभी पुलिस वाहन एक दूसरे से टकरा जाते हैं सिवाय एक के। वे आखिरकार तब उससे छुटकारा पा लेते हैं जब रीता खड़ी हो जाती है और कार को ऊपर धकेलती है, जिसके साथ वह उड़ते हुए कार को हवा में ले जाती है। कुछ समय बाद परिवार तस्करों से मिलता है और उन्हें अपने एक कंटेनर में छिपाने के लिए भुगतान करता है ताकि वे बिना पकड़े थाईलैंड जा सकें। अब उनके सामने 20 दिन हैं, जहां उनकी एकमात्र साथी होगी एक दूसरे की कंपनी। अधिक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और नोटिफिकेशन चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।